मधुबनी जिले से खबर सामने आई है। मधुबनी जिले के सकरी में स्थित रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल में बीते दिनों इलाज के क्रम में भेड़ियाही निवासी मोहम्मद जलीउद्दीन जोही साहबपुर मुखिया की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद मृतक के परिजन एवं हॉस्पिटल प्रशासन के बीच जमकर विवाद हुआ था। आपको बता दें कि जिसमें दोनों तरफ से सकरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस विवादित मामले को लेकर दोनों पक्षों में अपनी सहमति से एक बैठक किया गया। परिजनों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में गलतफहमी की वजह से हॉस्पिटल प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उन लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन के साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा करके आपसी सहमति से समझौता कर लिया है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने भी हुई समझौते पर सहमति व्यक्त करते हुए एक दूसरे को गले लगाया और वहीं मृतक के परिजन और हॉस्पिटल प्रशासन ने आपसी समझौते के बाद ये तय किया कि दोनों पक्ष किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के पक्ष में नहीं। समझौते में लिए गए सभी निर्णय को दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को आवेदन के माध्यम से जानकारी देंगे। आपको बता दें कि समझौते बैठक में सकरी पश्चिम के सरपंच मसूद अहमद, खालिद हुसैन साहब, जनाब राशिद इकबाल साहब, प्रशांत मिश्रा और अन्य कई लोग उपस्थित रहे। पिछले दिनों 21 मई को मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद जहीरुद्दीन उर्फ जोही साहब, जिनका इंतकाल रामशिला अस्पताल में हो गया था, गलतफहमी के कारण कुछ चीज़ें आ गई। मैं इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि डॉक्टर की लापरवाही से अब्बू का इंतकाल हुआ, ऐसा मेरा मानना कभी नहीं रहा। गलतफहमी के कारण कुछ चीज़ें क्रिएट हो गई। अब मेरा ख्याल यह है कि चूंकि अब्बू का नाम उसमें दर्ज है और बाकी हॉस्पिटल प्रशासन का भी इससे कहीं न कहीं नाम खराब हुआ है, मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को समाप्त किया जाए, क्योंकि इसको कैरी करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, उस दिन जो घटना हुआ था उसमें बताया गया था, आपके लोगों की तरफ से बताया गया था कि डॉक्टरों के द्वारा मैंने कहा कि जो भी चीज़ें बातें आई हैं कुछ गलतफहमियों के कारण आई है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें इसमें आ जाती है। इस बात को आप क्लियर करते हैं कि इंजेक्शन जो लगाने का जो आरोप लगा था वो नहीं है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ना कि गलतफहमी के कारण, मैंने जब कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से इंतकाल नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात क्लियर हो जाती है। कुछ चीजें गुस्से में आकर बातें आ जाती है सामने, तो उस चीजों को एक शब्दों में आपने तो सारी बात कह दी, लेकिन कुछ चीजों को क्या होता है बारीकी से समझने और समझाने की जरूरत होती है। ये जो घटना घटा था 21 मई 2021 को, तो और इसके बाद में सारा कुछ जो है मीडिया में आया ही था, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आपस में बैठे हैं और जो मरहूम जोही साहब थे, उनके लड़के हैं, 2 लड़के हैं, उनका कहना है कि जो है इस बात को हमने कभी आरोप लगाया ही नहीं कि हमारे फादर का जो है इंतकाल हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर की गलती से हुई। उनकी पुरानी बीमारी थी, ILD है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और सेप्सिस था और मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, सारी चीजों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं मधुबनी की दूसरी खबर की ओर। मधुबनी बनारस के तर्ज पर कमला आरती और दीपों के जगमगाहट से चहक उठा कमला नदी का तट। जी हां, आपने सही सुना। मधुबनी में कमला आरती पूजा समिति जयनगर की ओर से पर्णकुटी मंदिर जयनगर कमला तट पर कमला आरती और दीप महोत्सव कार्यक्रम सोमवार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं भक्तिमय भजनों पर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। बालक दास बाबा, पंडित अरविंद तिवारी, भंगिता बाला लाल बाबा की देखरेख में मां कमला की पूजा अर्चना की गई। मंत्र उच्चारण के साथ लोगों ने मां कमला की आरती की। वहीं उपस्थित श्रद्धालुओं ने दीप जलाए। दीपकों से मां कमला का आंचल कई घंटों तक अलौकिक छठ में बिखेरता रहा। बता दें, पहली बार जयनगर में बनारस की तरह मां कमला की आरती पिछले सप्ताह गंगा दशहरा के दिन इसकी शुरुआत जयनगर में की गई थी। बताया जाता है कि आरती कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह में सोमवार दिन किया जाएगा। और वहीं समिति के सदस्यों ने लोग के सुख समृद्धि और सलामती के लिए कमला मैया से प्रार्थना की। कमला आरती के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मिथिलांचल के लोग कमला को छोटी गंगा भी कहते हैं। ये नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से बहकर जयनगर बॉर्डर होते बिहार में प्रवेश करती है। मिथिलांचल की 10 लाख से अधिक लोगों के लिए कमला जीवन दायिनी है। हर साल कमला में आने वाली बाढ़ उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती है। महापर्व छठ से लेकर विभिन्न प्रकार के अनुमान कमला तट पर होते हैं। इसके अलावा सावन में 1 माह तक श्रावणी मेला का आयोजन होता है। ये खबर हमें मधुबनी से हमारे संवाददाता किशोर कुमार ने दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमारे APM लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया।